ये मैं रेड वेलवेट केक के लिए मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, इनको मैं फेंट रही हूँ अच्छे से फेंट के। इसमें 1 और थोड़ी सी चीनी और 1 कप और उससे थोड़ा सा मैंने ना इतना इजाफा और चीनी का कर लिया है, 1 कप लिया है और उसके साथ 1 मेजरिंग कप ये वाला लिया है, तो 1/4 कप के करीब हो गई है चीनी। वो मैं अभी इसके अंदर ऐड करती हूँ और इसको हमने फेंटना है नॉर्मल। ये है 1/4 कप मैंने पीस लिए चीनी को, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किए और अब इसको हमने नॉर्मल सा मिक्स करना है। मिक्स करके तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने ये 1/2 कप ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी 1/2 कप ऑयल के साथ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हुआ है। अब हमने इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है, इतना हमने इसके अंदर वनीला एसेंस 1 चम्मच के करीब डाल देना है और इसको अब अच्छे से मिक्स करते हैं। ये 1 कप दूध लिया नॉर्मल टेम्परेचर का, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सिरका डालना है, 1 और थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये चम्मच छोटा है। तो बस ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। बस इसको हमने ये हिलाना है, हिला के इसको हमने सेपरेट रख दिया। ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो रहा है और ये मैंने थोड़े से दूध में ना फूड कलर डाल के ये इस तरह का मिक्सचर बना लिया है। और आप चाहें तो लिक्विड में भी फूड कलर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने ये वाला डाला है और इसको मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ। एकदम ब्लडी रेड कलर हो गया ये एकदम रेड कलर है। अब जो ये हमने बटर मिल्क बनाया है इसके अंदर वो ऐड करेंगे। ये बटर मिल्क वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ये एक लिक्विड सा बन गया है ना हमारे पास। अब हम इसके अंदर 1 and 1/4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो वो मैं आपको भी डालते हुए दिखाती हूँ। ये सारा पहले मैं एक बर्तन के अंदर उस सारे को मिक्स करती हूँ, इसको साइड में करके। ये 1 और 1/4 कप मैदा है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है और ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और अब ये मैं सारे का सारा इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर बनाया है रेड कलर का, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये वाला केक ज़्यादा फेंटा जाता ही नहीं है और इजीली जो है ना ये बहुत इजी है बनाना। कहने को नाम से मुश्किल लगता है लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। इसको मैं अच्छे से सारे को मिक्स करूँगी। हमें बैटर थोड़ा रनिंग में ही चाहिए क्योंकि बिल्कुल सख्त हो तो वो भी केक हमारा सही बनता नहीं है, सख्त सही बनता है। ये मैं आपको मिक्स करके तो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, स्मूथ सा ये बैटर बन गया है। ये इतना हमें रनिंग चाहिए। और ये मैंने मोल्ड पे जो है ना ऑयलिंग करके तो मैदा लगा दिया है। तो अब हम इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। मेरे पास बेकिंग पाउडर मेरे पास जो है ना वो नहीं था, इसका जो क्या कहते हैं उसको, हाँ मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने इसको जो है ना ग्रीस करके ऑयल इसके ऊपर मैदा लगा दिया है। तो ये मोल्ड को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया। अब मैं इसके अंदर पोर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और फिर इसको मैं बेक करने रख दूँगी 1/2 आवर के लिए, क्योंकि ये मैंने कुकर में बेक करना है इसलिए। तो अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको अपना ओवन के टाइमिंग का हिसाब पता होगा। ये मैं कुकर में बेक कर रही हूँ, आधे घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। फिर मैं आपको उसकी रेडी शक्ल दिखाती हूँ। ये मैंने कैस्टर शुगर ली है, 1/2 कप से थोड़ी सी कम है ये। और ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है ये, और ये मैं जो है ना 1/2 डाल रही हूँ डिब्बा व्हिपिंग क्रीम का। ड्रेसिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और कलर आपने जो भी अपनी क्रीम का रखना होता है आप वो रख सकते हैं।
तो मुझे खदीजा ने फरमाइश की है कि मामा पिंक कलर का मेरा केक हो, तो मैं उसके लिए पिंक कलर का ही ये बना रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम और कैस्टर शुगर डाली है और अब मैं इसको बीटर से बीट करूँगी। और ये इतनी ठंडी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल जमी हुई है।